हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस वो समझेंगे। तो पहले हम थोड़ा जानते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। एक्चुअली सर ग्रेगोर जोहान मेंडल ने ये थ्योरी दिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने क्या कहा था कि जो भी कैरेक्टर सिमिलरिटी होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा बहुत मेरा पेरेंट्स या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तो मिलता है, राइट। सिमिलरली आपके केस में भी आपका हाइट मानिए, फेशियल एक्सप्रेशन मानिए, कुछ ना कुछ आपके पेरेंट्स के साथ वो मिलता रहेगा, राइट। वो क्या है? वो है आपका हेरिडिटी। तो इस हेरिडिटी के बारे में मेंडल ने जनरली हमें 3 प्रिंसिपल दिया था, राइट। वो प्रिंसिपल्स क्या है एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस था। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? वो बोलता है जब एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंस होगा, इन दैट केस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? इन प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील जो होता है वो अपना कैरेक्टर शो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लोअर क्लास में पढ़ा था ये सब कि अगर मेंडल ने जैसे क्या था, एक टॉल प्लांट को लिया था, साथ ही में एक शॉर्ट या फिर ड्वार्फ प्लांट को उन्होंने क्रॉस किया था, तो उनको क्या मिला? उनको F1 जेनरेशन में उनको मिला था एक हाइब्रिड प्लांट जो कि टॉल है। मतलब यहाँ पे जब डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, रिसेसिव कैरेक्टर अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है। इससे उन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद उन्होंने और 2 प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज ये जो गैमेट जो होता है वो गैमेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो सकता है। देन प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो 3 प्रिंसिपल है यही जेनेटिक्स का बेसिस माना जाता है। लेकिन आगे चल के ये पाया गया है कि ये 3 प्रिंसिपल का कुछ एक्सेप्शन भी निकलता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। आइए उसके बारे में आज थोड़ा जानते हैं। ये जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ये बेसिकली 3-4 जगह पे देखने को मिलता है। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एज द नेम सजेस्ट, इनकम्प्लीट मतलब क्या है? वो प्रॉपरली डोमिनेंट नहीं है, वो मेंडल का लॉ का पूरा उल्टा है। मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर का प्रेजेंस होने के बाद भी रिसेसिव अपना कैरेक्टर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रेड फ्लावर और जो कि डोमिनेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए हो गया आपका डोमिनेंट कैरेक्टर और ये व्हाइट मान लिया आपने आपका रिसेसिव कैरेक्टर, तो टेक्निकली एज पर मेंडल क्या होना चाहिए था कि जब वो डोमिनेंट फ्लावर रिसेसिव फ्लावर से क्रॉस करता है, आपको F1 में सब चाहिए था आपको रेड, क्योंकि रेड डोमिनेंट है। लेकिन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो क्या होगा? रेड और व्हाइट मिलके इन बिटवीन कलर पिंक फ्लावर इज प्रोड्यूस्ड। तो ये हो गया एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसका दूसरा एग्जांपल आता है कोडोमिनेंस में, जो कि होता है ब्लड ग्रुपिंग कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर डिवाइडेड, एबीओ ब्लड ग्रुप डिवाइडेड 3 ग्रुप्स ए बी एंड ओ। एबीओ से वो आता है, राइट। वो भी क्या है? आपका कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल है और वो आता है आपका नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर। उसके बाद मल्टीपल एलिलिज्म, वो भी आ गया आपका नॉन मेंडेलियन के अंदर। एंड देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स लाइक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोफी। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जानते हैं। क्या बोला जा रहा है इसके बारे में? ये जो है मेंडेलियन का जो बेसिक प्रिंसिपल था डोमिनेंस, उसको वो एग्री नहीं करता है। इसमें क्या होता है? इट इज द इनहेरिटेंस इन व्हिच द ऑफस्प्रिंग शोज इंटरमीडिएट कैरेक्टर। मतलब क्या है? ना तो डोमिनेंट ना तो रिसेसिव, वो दोनों का बीच का कोई एक कैरेक्टर शो करता है। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल क्या बोलते देखो, फ्लावर कलर किसमें? ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन, जिसको हम रॉक फ्लावर या एंथीरियम बोलते हैं, एंड मिराबिलिस चलपा दैट इज फोड़ोकोक प्लांट। दोनों में हमें एआई इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआईक्यू में स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, नीट हर किसी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। जब हम क्रॉस करते किसके अंदर? रेड एंड व्हाइट,
अभी यहाँ पे देखो एक टर्म है होमोजाइगस। जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट टर्म, अगर आप टर्म ही नहीं समझोगे बाकी कैसे होगा बताइए। होमोजाइगस का मतलब क्या है, दोनों जाइगोट जो होगा सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर रेड डोमिनेंट है तो बोथ विल बी कैपिटल आर, दोनों सेम है डोमिनेंट है तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर व्हाइट को रिसेसिव मानते हैं तो देन स्मॉल आर बोथ आर रिसेसिव एलील, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। जब हम एक होमोजाइगस डोमिनेंट को एक होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वहां पे, देन विल गेट द कैरेक्टर पिंक दैट इज इन बिटवीन दिस टू, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसमें क्या होता है, हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमें मिलता है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आइए इसको क्रॉस की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पेरेंट आपने चूज किया है, पेरेंट क्या चूज किया आपने, पेरेंट चूज किया एक रेड फ्लावर है राइट, जो कि डोमिनेंट है, उसके साथ में आपने चूज किया है एक व्हाइट फ्लावर जो कि रिसीव। देखिए यहाँ पे लिखा है स्मॉल आर और यहाँ पे दिया है कैपिटल आर। एज पर मेंडल्स प्रोसीजर वी नो दैट, पहले हमें जब पेरेंट्स पकड़ते उससे आता है गैमेट्स, दोनों आर है, हम एक गैमेट पकड़ते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा गैमेट राइट डोमिनेंट, यहाँ पे एक रिसेसिव गैमेट आएगा राइट, दोनों आ गया। एंड व्हेन बोथ आर फ्यूज्ड दैट इज क्रॉस्ड विल गेट F1 दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन एज कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर राइट। तो देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे रेड है यहाँ पे व्हाइट है, दोनों मिलके एज पर मेंडल क्या होना चाहिए था, द फ्लावर शुड बी कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज रेड एज पर मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन यहाँ पे हमें फ्लावर कौन सा मिल गया, पिंक, मतलब वो मेंडल को नहीं मानता है, इसीलिए वो हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप बोलोगे सर तो रेड फ्लावर क्या हो गया और व्हाइट फ्लावर कहाँ चला गया, तो व्हेन वी विल डू F2 जनरेशन दैट इज आप अगर F1 क्रॉस F1 करते हो आपको F2 में जो मिलता है रेशियो आपको मिलेगा एक रेड फ्लावर एक व्हाइट फ्लावर, रेड में कौन सा, दोनों कैपिटल आर है मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पे होगा दोनों स्मॉल आर मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, एंड जो दोनों मिक्स होगा देखो कैपिटल आर स्मॉल आर है दैट इज हेटेरोजाइगस, वो हो जाएगा पिंक, दैट इज द रेशियो विल बी 1:2:1, 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट। देखो ये जो रेशियो है इसका यूनिकनेस क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब जो रेशियो हमें आंख से फील्ड में ऑन फील्ड दिखता है राइट ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, वो रेशियो क्या है 1:1, 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट, एंड इट्स जीनोटाइपिक रेशियो बोथ आर एग्जैक्टली सेम, वेयर एज इन मेंडल केस वो पूरा उल्टा है। मेंडल में क्या था, उसका फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो था 1:1, तो यहाँ पे एक चेंज आ गया राइट। तो ये हो गया आपका मेंडल का इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है, मेंडल का अगेंस्ट में जो बोलता है उसका वो प्रिंसिपल। आइए इसका कंपैरेटिव चार्ट से और थोड़ा बेहतर समझते हैं। अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, इस साइड में हम पकड़ रहे हैं मेंडल का इस साइड में हम पकड़ रहे हैं डोमिनेंस जो एस पर मेंडल होता है, और इस साइड में हम पकड़ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल के केस में क्या था, हमने लिया था पहले पेरेंट्स, जो लिया था पेरेंट्स क्या था, एक था हमारा टॉल प्लांट, दूसरा था शॉर्ट या फिर ड्वार्फ प्लांट राइट। टॉल प्लांट एलील इज कैपिटल टी, शॉर्ट प्लांट इज स्मॉल टी, देन वी ऑल नो दैट गैमेट्स आता है राइट, गैमेट्स में क्या है, यहाँ पे आएगा एक कैपिटल टी, यहाँ पे आएगा एक स्मॉल टी, देन जब हमें F1 जनरेशन निकालेंगे यहाँ पे मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि है हमारा टॉल, और कौन सा टॉल है, इट इज हेटेरोजाइगस टॉल। Then when you do F1 cross F1 that is capital T small t crossed with capital T small t, then using the Punnett square, very simple from class 10 standard you know right, that we'll get here one gamete capital T small t capital T small t, then this will be tall
that is 3 are tall. Out of these, see here we are getting this one is tall, this one is tall, this one is tall. That is the phenotypic ratio will be 3 tall is to 1 short, whereas the genotypic ratio will be different. You see here we have 1 capital T is to 2 capital T small t is to 1 small t small t. You see there difference, clearly difference between the phenotypic and genotypic ratio. One is 3:1 and the other one is 1:1. अगर हम दूसरे साइड में इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि आपका है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसको स्टडी करते हैं, उसमें अगर हम सेम एग्जांपल पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स क्या पकड़ते हैं हम लोग, वही आपका मिराबिलिस जलापा का कि रेड फ्लावर वाले प्लांट को हम क्रॉस कर रहे हैं व्हाइट वाले के साथ, तो हमें पहले क्या मिलेगा, गैमेट मिलेगा, राइट. ये है रेड एंड दिस वन इज व्हाइट. वी विल गेट गैमेट कैपिटल आर एंड हियर इट इज स्मॉल आर. इफ यू क्रॉस देम इन F1 हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर. जो कि ऑब्जर्व किया गया है वो क्या है, दैट इज पिंक इन कलर. देखिए दोनों को वो पहले क्या था, डोमिनेंट का कैरेक्टर आ रहा था, राइट. टॉल आ रहा था यहाँ से क्योंकि टॉल डोमिनेंट था. यहाँ पे क्या आ गया, ना तो डोमिनेंट ना रिसेसिव, वो इन बिटवीन पिंक आ गया. डन. अगर हम उसका F1 क्रॉस F1 दैट इज सेकंड जनरेशन निकालते हैं, हमें अगर पाइनेट स्क्वायर की मदद से क्या मिलेगा हमें, अब क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर. यहाँ पे होगा कैपिटल आर देन दिस कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर. अगर इसका आप जीनोटाइपिक कैरेक्टर अभी लिखते हो, देखो क्या आता है यहाँ पे कैरेक्टर, ये जो होगा क्लियरली ऑब्जर्व क्या है, रेड है. दैट इज अगर आप इसका पहले फिनोटाइपिक लिखते चलो, फिनोटाइपिक क्या है, 1 आ गया आपका रेड इज टू, ये क्या है, ये देखिए जो इन बिटवीन जो है कैपिटल आर स्मॉल आर मिक्सचर वाला वो क्या था, पिंक था, मतलब 2 हो गया आपका पिंक एंड ये क्या है, ये है आपका व्हाइट, तो 1 हो गया आपका व्हाइट. सिमिलरली अगर आप उसका जीनोटाइपिक कैरेक्टर भी निकालते हो तो भी देखिए आपको क्लियरली समझ में आएगा कि 1 कैपिटल आर इज टू 2 कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू 1 स्मॉल आर. अभी देखिए इस दोनों में रेशियो पूरा सेम है, 1:1 1:1. वेयर एज मेंडल का क्या था, उसका था 3:1 एंड उसका जीनोटाइपिक था 1:1. तो अगर आपको एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या दोनों में, कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाले पैटर्न में और उसका जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस होता है, आप उसमें बोलेंगे कि मेंडल जो होता है वो उसका जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो में अंतर है और वेयरएज इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों रेशियो सेम ही होता है. बस यही उसका बेसिक है. और एग्जाम्पल ढंग से याद रखिए, इसका क्या था, मिराबिलिस जलापा एंड 4 o'clock प्लांट. ठीक है, यही उसका एग्जाम्पल था. एक था स्नैपड्रैगन जिसको हम एंटेरियम बोलते हैं या फिर डॉग फ्लावर बोलते हैं, और दूसरा था आपका मिराबिलिस जलापा जिसको हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट. का ब्लड ग्रुप वगैरह हो गया जो कि हम आने वाले सेशन के अंदर लर्न करेंगे. थैंक यू एवरीवन.